सती, तुमने ऐसा क्यों किया सती? तुम्हारे पिता ने तो मेरा अपमान किया था ना? फिर इस बात के लिए तुमने अपने आप को इतना बड़ा दंड क्यों दिया? बोलो सती, बोलो। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। सती ने हवन की अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था और अब महादेव सती के मृत शरीर को अपनी भुजाओं में उठाए पूरे ब्रह्मांड में फिर रहे थे। जहां जहां शिव के पैर पड़ रहे थे वहां वहां धरती में दरारें पड़ रही थीं। सती, सती। जहां एक ओर शिव विरह अग्नि में जल रहे थे, वहीं दूसरी ओर घबराए हुए ब्रह्मा बैकुंठ में पहुंचे। नारायण, इस अनर्थ को रोकिए नारायण। अगर महादेव इसी तरह विलाप करते रहे तो इस पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। कोई भी नहीं बचेगा, न चर न अचर। ये सब प्रजापति दक्ष की मूर्खता का परिणाम है ब्रह्मदेव। अगर वो सही समय पर महादेव को पहचान लेते तो ये नहीं होता। मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ नारायण, परंतु हमें इस विनाश को रोकना ही होगा। ब्रह्मदेव, इस विनाश को रोकने के लिए, शिव के इस विलाप को रोकने के लिए हमें उन्हें देवी सती के मृत शरीर से दूर करना होगा। परंतु परंतु क्या नारायण? ब्रह्मदेव, इस संसार में एक प्रेम ही ऐसी भावना है जिसका होना मनुष्यता का होना तय करता है, जिसके होने के कारण ही धरती पर जीवन को सार्थकता मिलती है। अगर प्रेम ना हो तो जीवन का अर्थ क्या होगा? महादेव इस समय देवादि देव नहीं है, वे केवल वो पुरुष हैं जिसने एक नारी से प्रेम किया था। इतना प्रेम कि उनसे दूर होना वो सह नहीं पा रहे। ऐसे में मैं कैसे कर सकता हूँ महादेव को उनकी प्रियतमा से दूर? मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ नारायण, परंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं, इस संसार को बचाने का है। मनुष्य ईश्वर होने के स्वप्न देखता है, परंतु ईश्वर होना सरल नहीं। ईश्वर को कई बार ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है जो उसके प्रियजनों के दुखों का कारण बन जाता है। आज महादेव के साथ मुझे वैसे ही कुछ करना होगा। मैं अपने इस सुदर्शन चक्र से देवी सती के मृत शरीर को खंडित कर दूंगा। बस यही एक मार्ग है इस विलाप को रोकने का। महादेव, हो सके तो देवी सती से आपको अलग करने के लिए मुझे क्षमा कर देना। सती, सती, सती। नियति ने शिव को सती से अलग कर दिया था। समय भी शिव के घावों को भर नहीं पा रहा था। भोलेनाथ अपनी पत्नी से दूर वियोग की अग्नि में जल रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उन्होंने संसार से मुंह ही फेर लिया था। शिव का ये संताप बसंत में पत्तों के झड़ने जैसा था। क्या आदि योगी अपने मन में उठ रहे इन तूफानों से उभर पाएंगे? जानने के लिए सुनिए पार्वती पते का अगला एपिसोड। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव यानी जिनके गले में नाग का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनके अंग भस्म लगा है, जो परम सत्य है। हम जब भी शिव की बात करते हैं, हम शिव को आदि योगी की तरह देखते हैं। हम शिव के रुद्र रूप की बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि गुस्सा आने पर तांडव करने वाले शिव नटराज भी हैं। हम भूल जाते हैं कि हलाहल पीने वाले नीलकंठी शिव में मन एक प्रेमी का है।
और इन्हीं शिव ने अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम किया था कि वो उनके विरोह से विचलित हो गए थे। शिव का जीवन अपनी पत्नी के जाने के बाद से बिल्कुल बदल गया था। ये मैंने डाला ये आखिरी फल और हो गया। वाह नंदी, आज तो महादेव तुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। महादेव के लिए फल तो ले लिए, अब चलता हूँ कैलाश पर। अरे ये वानर यहाँ कहाँ से आ गया? इसकी दृष्टि तो फलों की टोकरी पर है। अरे नहीं नहीं, इसे मत लो। धत, ये तो फल लेकर चला गया। अब मैं क्या करूँगा? दुष्ट कहीं का। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप इस नंदी का प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम प्रणाम नंदी। नंदी, पता है, मैं जब भी तुम्हें यूं महादेव की भक्ति में लीन देखता हूँ तो मेरा हृदय तुम्हारे प्रति वात्सल्य से भर जाता है। मैं महादेव के लिए जो कुछ भी करता हूँ वो तो बहुत कम है देवर्षि। भोलेनाथ औरों के लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमेशा बस सबको देते ही जाते हैं। जो भी याचक बनकर उनके पास आता है कभी निराश नहीं लौटता। सबका ध्यान रखने वाले महादेव का ध्यान रखकर मैं कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहा। नारायण नारायण। नंदी, तुम जो कर रहे हो वो काम कितना बड़ा है तुम नहीं जानते। ऐसे नहीं तुम महादेव को प्रिय हो। महादेव ने मुझे अपने साथ रख रखा है, ये उनकी महानता है। नहीं तो मैं तो बस उनका एक तुच्छ सा भक्त हूँ। नंदी, तुमसे इस बहस में जीतना मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए इस बात को यहीं छोड़ते हैं। अब एक बात बताओ, भोलेनाथ है कहाँ? और कहाँ होंगे मेरे महादेव? जब से माता सती ने अपनी देह त्यागी है, महादेव कैलाश पर्वत के एकांत में ही तो रहते हैं। ना कहीं आते जाते हैं, ना किसी से ज्यादा बात करते हैं। महादेव की पीड़ा की हम केवल कल्पना कर सकते हैं नंदी। उस पीड़ा को समझना हमारे बस की बात नहीं। आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। अच्छा चलो, हम लोग महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश ही चलते हैं, जैसा आप कहें। देव ऋषि नारद नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्हें वहां अपने अकेलेपन में डूबे शिव दिखते हैं। बर्फ की श्वेत चादर पर बैठे नीलकंठ का वो स्वरूप इतना अलौकिक था कि देव ऋषि नारद और नंदी एक पल के लिए मंत्र मुग्ध होकर उन्हें देखते ही रह गए। उसके बाद नारद महादेव से बोले, नारायण नारायण। महादेव, हर बार आपके दर्शन करके मेरे मन को ऐसा आराम मिलता है जैसे मरुस्थल में भटकते यात्री को जल देखकर मिलता है। देवर्षि, आप आइए, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। महादेव, ये तो सब जानते हैं कि आप निराले हैं और उससे अधिक निराली है आपकी लीलाएं। पर मेरे मन में एक प्रश्न था। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे वो प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी, पूछिए। महादेव, जिस चंद्रमा से लोग अपनी प्रेमिकाओं के सौंदर्य की तुलना करते हैं, उस चंद्रमा को आपने अपने सर पर धारण कर रखा है। आपके सौम्य रूप के आगे तो चंद्रमा और इस संसार की समस्त सुंदर वस्तुएं फीकी हैं। फिर आपने क्यों अपने तन को भस्म से रंगकर ये अघोर रूप धर रखा है? देवर्षि, तन चाहे कितना भी सुंदर हो, पर भस्म उसका अंतिम सत्य है और मैं उसी सत्य को बार बार अपने भक्तों के सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस भस्म को अपने शरीर पर ओढ़ता हूँ। अब अगर आप बुरा ना माने तो मेरे अंतर ध्यान में जाने का समय हो गया है। मैं चलता हूँ। नारद मुनि से वो कहकर शिव वहां से चले जाते हैं। नंदी और नारद दोनों ही शिव को देखते रह जाते हैं। देखा आपने मुनिवर, महादेव कैसे विचलित रहते हैं आजकल। उन्होंने तो जैसे इस संसार से मुंह ही मोड़ लिया है।
मेरे महादेव, जिनकी हंसी दरिया में खेलती लहरों के समान है, उन्होंने हंसना ही छोड़ दिया है। आनंद के देवता अब विषाद में रहते हैं। महादेव कहते नहीं, परंतु मैं जानता हूँ वे अपने हृदय में बसी पीड़ा को छुपाने के लिए बार बार ध्यान में चले जाते हैं। मुझसे महादेव का ये रूप देखा नहीं जाता देवर्षि। तुम सही कह रहे हो नंदी। माता सती ने तो खुद को उस हवन अग्नि में भस्म कर लिया था, पर महादेव आज तक उस अग्नि में जल रहे हैं। उनके मन को अकेलेपन ने जकड़ लिया है। लेकिन तुम चिंता ना करो नंदी, जल्द ही महादेव के इस संताप का निवारण होने वाला है। सच मुनिवर, आप सत्य कह रहे हैं? हाँ नंदी, पर यह होगा कैसे? हिमालय के राजा हिमावन और उनकी पत्नी मैना देवी भगवती के आराधना में लगे हैं। वो लोग देवी भगवती को प्रसन्न करके एक ऐसा वरदान मांगने वाले हैं जिससे ना सिर्फ इस पृथ्वी का कल्याण हो, अपितु महादेव के दुखों का भी निवारण हो जाएगा। क्या था जो राजा हिमावन और मैना देवी भगवती से मांगने वाले थे और कैसे लेने वाली थी ये कहानी उस वरदान से एक अनोखा मोड़। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 मैना और हिमावन पिछले 27 वर्षों से देवी भगवती की तपस्या कर रहे थे। दोनों के मन में उनसे मांगने को एक वरदान था। दोनों ही उस दिन की राह देख रहे थे जब देवी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देंगी। मैना और हिमावन की तपस्या साकार होने वाली थी। देवी भगवती उनसे प्रसन्न हो गई थीं और उन दोनों को दर्शन देने के लिए मृत्युलोक में आ पहुंची थीं। मैना, हिमवान, आंखें खोलो। देवी भगवती, आप आ गई। आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। माँ, आपने हमें दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया है। मुझे तो दर्शन देना ही था पुत्र। तुम दोनों की ही तपस्या में सच्चाई जो थी। मांगो, तुम दोनों मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो? माँ, आप तो त्रिलोक की देवी हैं। आप ही दुर्गा हैं, आप ही चंडी हैं और आप ही आदि शक्ति हैं। आपसे ही ये प्रकृति बनी है। हम सब आप ही की संतान हैं। पर मेरे और मेरे पति राजा हिमवान के मन में एक कामना है। निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो पुत्री। माँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पुत्री के रूप में मेरी कोख से जन्म लें। मैना की वो बात सुनकर देवी भगवती मुस्कुरा दी। ऐसा लग रहा था जैसे जो कुछ भी हो रहा था उन्हें पहले से उस बारे में पता था। मैना, तुमने ये नश्वर शरीर धारण कर रखा है, इसलिए तुम्हें अपने पूर्व जन्मों के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं। चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ तुम्हारे पूर्व जन्म की ओर। ये कहकर देवी भगवती मैना को अपने पूर्व जन्म में ले जाती हैं। मैना की आंखों के आगे उनका पूर्व जन्म किसी चलचित्र की भांति चलने लगता है। क्षीर सागर के उत्तरी किनारे पर बसा मेरू पर्वत से 32,000 मील ऊपर एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है श्वेत द्वीप। उस श्वेत द्वीप पर विष्णु जी की एक सभा चल रही थी। इस सभा को संबोधित करते हुए नारद जी सबसे कुछ कह रहे थे। आप सब देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। इंद्रदेव, ब्रह्मदेव और सभी देवताओं का मैं नारद
विष्णु जी की इस सभा में स्वागत करता हूँ। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि इस सभा में हमारे साथ देवी मैना, धन्या और कलावती भी हैं। ये तीनों बहनें प्रजापति दक्ष के कुल से हैं। प्रजापति दक्ष की पुत्रियों में से एक स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ था। ये तीनों पितरों की मानस पुत्रियां हैं। आप तीनों देवियों का स्वागत है। धन्यवाद देवर्षि, हम इस सभा का अंग बने हैं। इस बात की हम तीनों बहनों को प्रसन्नता है। मैना बात कर ही रही थी कि उन्हें कोई हलचल होती सुनाई दी। बाहर से द्वारपाल भागता हुआ आया और बोला, भगवान विष्णु, देवर्षि नारद, ब्रह्मदेव के पुत्र सनकादिक ऋषि आ गए हैं। ब्रह्मदेव के उन चारों पुत्रों को सम्मान के साथ अंदर ले आओ। जी। ये कहकर द्वारपाल बाहर गया और उनके जाते ही सनकादिक ऋषि अंदर आ गए। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार को कहते थे। उन सनकादिक ऋषि को देखकर उस सभा में सभी खड़े हो गए, लेकिन तब ही विधाता ने एक लीला रची। हमारे सम्मान में इस सभा में सब खड़े हो गए हैं, इन 3 देवियों को छोड़कर। देवी मैना, देवी धन्या, देवी कलावती, आप तीनों अपने आप को समझती क्या हैं? आप हम ऋषियों का इस तरह से अपमान कैसे कर सकती हैं? लगता है आप तीनों के मन में बहुत अभिमान आ गया है और इस अभिमान को हम दूर करके रहेंगे। हम सनकादिक ऋषि आप तीनों को श्राप देते हैं कि आप तीनों को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर जाना होगा। आप तीनों को ये दिव्य रूप त्याग कर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। सनकादिक ऋषि का श्राप सुनकर मैना, धन्य और कलावती तीनों घबरा गए। वो तीनों सनकादिक ऋषि से क्षमा मांगने लगे। वो तीनों अपनी भूल का पश्चाताप करने लगे। उन्हें ऐसे देखकर भगवान विष्णु बोले, सनकादिक ऋषि, आप तीनों योगी हैं। इस तरह से क्रोधित होना आप तीनों को शोभा नहीं देता। ये तीनों देवियां आपसे क्षमा मांग रही हैं। आपको इन्हें क्षमादान देना चाहिए और अपना श्राप वापस लेना चाहिए। आप सही कह रहे हैं नारायण। हम इन तीनों बहनों को क्षमा करते हैं, परंतु अपना श्राप वापस लेना हमारे बस में नहीं है। पर इस श्राप के साथ हम इन तीनों बहनों को वरदान देते हैं। हम वरदान देते हैं कि ये तीनों ही बहनें अपनी कोख से त्रिलोक की देवियों को जन्म देंगी। मैना देवी भगवती के अवतार पार्वती की मां बनेंगी। धन्या और कलावती माता लक्ष्मी के अवतार सीता और राधा की माएं बनेंगी। देवी भगवती मैना और हिमावन को मैना के पूर्व जन्म की कथा सुना रही थीं। वो कथा सुनकर मैना की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। देवी भगवती उनसे बोली, मैना, तुम्हारी और हिमवान की तपस्या और तुम्हें पूर्व जन्म में मिले वरदान का ही ये परिणाम है कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। देवी भगवती मैना और हिमावन को वरदान देकर अपने धाम में लौट गईं। इसके बाद से हिमालय राज हिमावन और मैना दोनों ही आदि शक्ति के उनके घर में पुत्री बनकर आने की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी प्रतीक्षा किस तरह से रंग लाती है, ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। देवी भगवती ने जैसा वरदान दिया था वैसा ही हुआ। उन्होंने मैना और हिमावन के घर बेटी के रूप में जन्म लिया। उनके आने से जैसे हिमालय की